उसने उस छोटी सी कटार के एक झटके से अपने लहंगे की डोरी को काट दिया और उसका जिस्म लहंगे की गिरफ्त से आज़ाद हो गया। अब उसका खूबसूरत जिस्म सिर्फ ब्रा और पैंटी के बादलों की ओट से ढका हुआ था और वो अच्छी तरह से जानती थी उसके यौवन को उन बादलों की कैद से ये शख्स ही आज़ाद कर सकता था जो उसके सामने बैठा हुआ है। ऐसा सिर्फ संभोग में ही होता है जब शिकार खुद अपने शिकारी की तरफ बढ़ता है, जैसा इस समय वो बढ़ रही थी। सॉरी कहने के लिए हर बार चिपकना जरूरी नहीं होता है समर, बिना चिपके भी बोला जा सकता है। वैसे इस ड्रेस में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओह सीरियसली? मुझे लगा था मैं तुम्हें सिर्फ बिना कपड़ों के ही अच्छी लगती हूँ। दामाद जी भी बहुत केयर करते हैं तुम्हारी, पर उनसे तो तुम लड़ पड़ी हो। मम्मा प्लीज, बहुत थकी हुई हूँ मैं और मेरा बिल्कुल मूड नहीं इस मैटर पे बात करने का। तुम्हें बात मुझसे नहीं करनी है ना, तो ना सही, कम से कम अपने पति से तो बात करो। ऐसे तो सिर्फ रिश्तों की दूरियां बढ़ती हैं रागिनी। मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, रिश्तों में कितने भी कदम बढ़ा लो लेकिन दूरियां कभी खत्म नहीं होती। ठीक है? दामाद जी, अगर ये नहीं होती ना तो हमारे केस को जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। सच में इन्होंने बहुत हेल्प की है हमारी। क्या आंटी, आप भी चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो मुझे आप? थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग माई वाइफ। मैं यहाँ नहीं था तो आपने मेरी बहुत हेल्प करी, दिल से शुक्रिया आपका। अरे मुझे नहीं पता था कि आप आए हो, नहीं तो मैं कोई ना कोई प्रेजेंट जरूर लेके आती। तुझे क्या जरूरत थी समर को साथ चलने के लिए बोलने की? अरे बाबा सॉरी ना, गलती हो गया। वैसे तो पूछना जरूरी होता है, लेकिन मैं तो भूल गई थी कि तेरे केस में तो पूछना तो दूर की बात है लेकिन कांड बहुत होता है। शट अप। तुझे मजाक लग रहा है? कहीं समर सच में चलने के लिए मान जाता तो? हाँ तो उसे पता तो चलता कि उसकी सती सावित्री बीबी बाहर निकलने के बाद मियाँ खलीफा बन जाती है।